राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में सभी परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्र सिपाही चयन परिषद बिहार आदि के आवेदन शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है, इसमें कमी करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब मात्र 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। जो परीक्षा शुल्क होगा वो केवल 100 रुपए निर्धारित किया गया। पीपीपी मोड में नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण का निर्णय लिया है। कृषि विभाग में जो 20 बाजार प्रांगण है, उसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के तहत योजना स्वीकृत की गई। इसमें 6 करोड़ है, जो 100% केंद्र अंश है, या ई-नाम जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, वह स्वीकृत किया। राजगीर में पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर 2 5 स्टार होटल की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी। इसी तरह वैशाली में एक 5 स्टार रिजॉर्ट को मंजूरी दी गई। जहां बिहार में एक भी 5 सितारा होटल नहीं था, वहीं अब पटना के होटल ताज और एक निर्माणाधीन 5 सितारा होटल के साथ 6 ऐसे होटल बनकर तैयार हो जाएंगे। मान्यता यह है कि बिहार में रहने के अच्छे इंतजाम के अभाव में और 5 सितारा होटल के अभाव में निवेशक और उद्योगपति बिहार के तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। इस तरह जहां औद्योगिकरण के लिए सड़क और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, वहीं अब 5 स्टार होटल की बात कही जाती है। यह दिन दूर नहीं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करने के नाम पर और बिहार में औद्योगिकरण तथा रोजगार के नाम पर बड़े होटलों में शराब की परमिट भी दे दी जाए। पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता कि शराबबंदी में बिहार कुछ डील के प्रस्ताव लाएगा, पर जिस तरह विकास का एजेंडा है, बड़े होटलों के लिए शराब के परमिट का प्रस्ताव आ जाए। 16 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 16 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है। सर्वप्रथम जो राजकीय शिक्षक पुरस्कार हैं, शिक्षकों को दिए जाते हैं, उसकी राशि इस साल से 15,000 से बढ़ाकर उसको 30,000 कर दी। यह पुरस्कार पहले 2 या 3 टीचर्स से दिए जाते थे। पिछले वर्ष हम लोगों ने 42 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया था, तो इस वर्ष भी 15,000 को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है और शिक्षा पुरस्कार शिक्षकों को दिए गए। राज्य सरकार ने 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश का लिस्ट जो है, उसकी स्वीकृति दे दी है। 2026 में जो छुट्टियां होंगी, उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद में दे दी है। सामान्य प्रशासन का यह प्रस्ताव था और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी 15 अगस्त के भाषण में, जिसमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में सभी परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्र सिपाही चयन परिषद बिहार आदि के आवेदन शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है, इसमें कमी करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब मात्र 100 रुपए निर्धारित किए गए हैं। जो परीक्षा शुल्क होगा वो केवल 100 रुपए निर्धारित किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें पीपीपी मोड में नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण का निर्णय लिया है। इसमें सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और 2 5 स्टार होटल आपके राजगीर में खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक 5 सितारा रिजॉर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। वैशाली में जो अभी जो वैशाली में जो पर्यटन स्थल बना है, वहां पे 5 स्टार रिजॉर्ट बनाया जाएगा और राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण किए जाएंगे। दोनों पीपीपी मोड में अब राज्य सरकार इसमें जमीन दी जाएगी। कृषि विभाग में जो 20 बाजार प्रांगण है, उसमें राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम के तहत योजना स्वीकृत की गई। इसमें 6 करोड़ है, जो 100% केंद्र अंश है, या ई-नाम जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है,
वह स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग का यह प्रस्ताव था कि भविष्य निधि के आच्छादित सरकारी सेवक जो वर्ष 2012 और 13 के पूर्व वित्तीय वर्षों का वेतन भरपाई पंजी को नष्ट हो गया है और जिनका जीपीएफ और ये सब वेतन नहीं हुआ है, तो उनके मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान की राशि तत्समय वित्त विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर इसकी गणना की जाए। तो 12/13 से पूर्व अगर कोई रिकॉर्ड नष्ट हो गया है और उसका वेतन भरपाई पंजी अगर नष्ट हो गई है, तो उसका जो मूल वेतन है उसका न्यूनतम अंशदान के आधार पर इसका कैलकुलेशन करें। सड़कें और ब्रिज तो लगातार बना रहे हैं। कैबिनेट ने सलेमपुर से करौटा तक के 2 लेन सड़क को 540 करोड़ रुपए की मंजूरी से अब यह मार्ग 4 लेन का हो जाएगा। इस तरह सलेमपुर से करौटा मार्ग को 2 लेन से 4 लेन अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसी तरह एक महंगी सड़क 7.4 किलोमीटर की होगी जो मुख्य सड़क को राजगीर खेल ग्राम से जोड़ेगी। इस सड़क के लिए 364 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। पथ निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस सड़क का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और प्रेस को इसकी जानकारी कैबिनेट सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ ने दी है। कैबिनेट ने कुछ और जरूरी निर्णय किए हैं। उनमें एक है कि अब तक शिक्षक पर पुरस्कार के रूप में अच्छे निर्धारित शिक्षकों को 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता था, अब यह पुरस्कार राशि 30,000 रुपए कर दी जाएगी। कर्मचारी बीमा योजना के फंड को 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ग्रांट सरकार ने दिया है, ताकि गारंटी मोचन निधि से विपत्ति के समय कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड में से अधिक ऋण राशि निकाल सके। बाजार समितियां के संदर्भ में नीतीश सरकार की बहुत ही रुलमुल नीति रही है। कैबिनेट मीटिंग से 20 बाजार प्रांगण इनाम योजना की सुविधा से जोड़ने के लिए 6 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। आजकल सरकार चुनाव के नजदीक आने के समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन विषय पर विशेष ध्यान लगाते हैं। कैबिनेट की इस मीटिंग से आम जनता के लिए इस बार कोई परियोजना घोषित नहीं हुई है, क्योंकि इसके पहले के सप्ताह में जनता के डायरेक्ट बेनिफिट वाली कुछ परियोजनाएं दी जा चुकी हैं। एक घोषणा पहले की गई थी कि अब प्रतियोगिता परीक्षा में दाखिल होने वाले लोगों को किसी भी परीक्षा के लिए 100 रुपए से अधिक नहीं देना होगा। इस निर्णय को कैबिनेट ने मुहर लगाई। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 2026 के अवकाश की तालिका को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जानते हैं कि बिहार कैबिनेट की मीटिंग हर मंगलवार को होती है और इधर के वर्षों में लगातार बिहार सरकार कैबिनेट मीटिंग द्वारा चुनावी दृष्टिकोण से भारी राशि की योजनाएं मंजूर की जा रही है। इस सप्ताह की मीटिंग में रकम का बहुत कुछ जलवा देखने में नहीं आया। पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव था सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा NH 30 के किलोमीटर 224 तक पथ कुल लंबाई 19.43 किलोमीटर 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन चौड़ीकरण कार्य किया जाएगा। इसमें 539 करोड़ 19 लाख रुपए। पथ निर्माण विभाग का प्रस्ताव रिकॉर्ड था। पथ प्रमंडल हिंसा अंतर्गत राजगीर खेल परिसर से राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पहुंच पर 1.3 किलोमीटर विरायतन पथंज वाया कुबरी जयतीपुर फतेहपुर एवं इंडो होकर होटल तक कुल लंबाई 7.40 में आरोपी सहित 4 लेन पथ का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नायर नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2025 पर संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग का एक प्रस्ताव था राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण हेतु गठित प्रत्याभूति मोचन निधि गारंटी रिजम्पशन फंड, ये RBI का नॉर्म्स है। इसमें 1,000 करोड़ जमा करना है। इसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी स्वीकृति दी गई। गन्ना उद्योग विभाग में ईक विकास सेवा भर्ती प्रोन्नति और सेवा शब्द नियमावली 2025 स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग में जो DBT की जाती है NIC द्वारा, उसके कार्यान्वयन के लिए 5,30,78,900 रुपए दिए गए। आपदा प्रबंधन विभाग में सेवानिवृत्त OSD हैं, उनकी सेवा
काल संविदा पे 6 महीना और बढ़ा दी गई है। 1/10/2025 से 31/3/2026 तक 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। राजस्व भूमि सुधार विभाग में मधेपुरा जिला अंतर्गत अंचल चौसा, मौजा, रसलपुर, धुलिया, इसमें ग्रिड सब स्टेशन के लिए जमीन सशुल्क दी जा रही है। और बांका जिला के अंतर्गत अंचल कटोरिया, मौजा, मैथाबाड़ी थाना सेक्टर 96 में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के वाहिनी विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन दी जा रही है। और गया जी में स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मंत्री बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गया जी शहर के दिग्गी तालाब के उत्तर पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर आज के समारोह को मनाया जाएगा। तो 16 एजेंडों पर निर्णय है।